तस्वीर एक कहानी होती है जिसमें ज़िंदगी के तमाम रंग पिन्हा होते हैं। कुछ रंग फीके तो कुछ गहरे, कुछ सिमटे हुए तो कहीं फैले हुए, कहीं मुस्कुराहट के साथ तो कहीं दबी दबी सी खामोशी में अपना अक्स लेकर चुपचाप सहमे हुए नज़र आते हैं। इन्हीं मिले जुले रंगों के इम्तिजाज को ज़िंदगी कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खबर। इसी टॉपिक पर है। बात करवा रहा हूँ वो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता हैं। उन्होंने पाकिस्तान की पहली साइको थ्रिलर अवार्ड याफ्ता बैनुल-अक़वामी फ़िल्म होटल में फ़ोटोग्राफ़ी के जौहर दिखाए। आइए मुलाकात करते हैं मुल्क के नामवर फ़ोटोग्राफ़र शहबाजुर रहमान से। शहबाजुर रहमान ज़िंदगी में पहली बार कैमरे के सामने आकर उन सच्चे हक़ाइक़ को, उन सच्ची बातों को और उन गुज़री बातों को अपने माजी के झरोकों से निकालकर आपके सामने लेकर आए हैं जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बने रहे। आज वो कामयाबी की जिस मंजिल पर खड़े हैं उसके पीछे उनकी बड़ी मेहनत शामिल है। वही मेहनत आज वो हमसे डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे कि वो कहाँ से, किस तरह से, क्यों और किस ज़राए से इस मुकाम तक पहुँचे। ज़िंदगी इतनी जल्दी गुजर जाएगी इसका तस्वुर कभी भी नहीं किया था। एक अरसे से कैमरे के पीछे ज़िंदगी गुजारने के बाद आज कैमरे के आगे बैठा हूँ तो अजीब से ख्यालात का दिल में गर्दिश कर रहे हैं और अजीब सी फीलिंग्स आ रही हैं कि क्या बोलूँगा। एक उम्र गुजर गई कैमरे के पीछे लोगों के इंटरव्यूज़ करते हुए और उनसे बात करते हुए। आज ख़ुद कैमरे के आगे बैठा हूँ तो थोड़ी घबराहट हो रही है। अगर एकेडमिक एजुकेशन पूछते हैं तो मैंने मास्टर्स किया हुआ इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर सन 2000 में, और उसके अलावा मैंने 5 मुख्तलिफ डिप्लोमास किए हैं फ़ोटोग्राफ़ी में जो मेरा शुबा है। सन 2003 से मैंने स्टार्ट लिया था जब मैंने पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फ़ोटोग्राफ़ी से पहली दफ़ा 3 महीने का डिप्लोमा किया। उसके बाद फिर मैंने स्किल डेवलपमेंट काउंसिल से एक शॉर्ट कोर्स किया। फिर मैंने universal.com से जो है ऑनलाइन USA से एक कोर्स किया। देन फिर कैनन कंपनी से कोर्स किया और फिर एक सेंटर ऑफ प्रोफेशनल एक्सीलेंस के ज़ेरे तमाम कैसबर्ट यूनिवर्सिटी के थ्रू 6 महीने का HEC से अप्रूव्ड एक कोर्स हुआ था। जिस तरह से शुरू में स्कूल कॉलेज के दौर में बच्चों को शौक़ होता है कैमरा हाथ में लेके तस्वीरें खींचने का, तो उसमें ये होता है कि वो थोड़ा सा लोग इम्पोर्टेंस देने लगते हैं कि भाई ये लड़का जो है फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा है, कैमरा इसके हाथ में है, तो थोड़ी सी अहमियत बन जाती है। तो मैं भी शरारतन जो है वो कैमरा अपने साथ रखता था और कोशिश करता था कि अच्छी तस्वीरें खींचूं। तो
मेरे पास उस वक्त ज़ाहिर है कि स्टूडेंट लाइफ के अंदर कैमरा नहीं था, तो याशिका का इलेक्ट्रो 35 कैमरा बड़ा मुश्किल ऑपरेटिव होता था। वो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, उसके फादर के पास होता था वो, तो मैं उनसे वो कैमरा ले लिया करता था। साथ में 2 सेल की निसन फ्लैश गन जो है वो होती थी उस ज़माने में, तो वो फ्लैश गन लगा के फिर मैं अपने स्कूल में 9th मैट्रिक के ज़माने में तस्वीरें खींचता था। वो तस्वीरें अच्छी आ जाती थी तो बड़ी वाहवाही होती थी कि भाई शहबाज ने बहुत अच्छी तस्वीरें खींची हैं, बहुत अच्छी तस्वीरें खींची हैं। तो ये इनकरेजमेंट जब मिलती थी तो दिल चाहता था कि इसमें और काम किया जाए और आगे बढ़ा जाए। इनिशियली मुझे याद है, और जहाँ तक मैं सोच सकती हूँ कि जब ये मेरे दोस्त थे तो एक एक्स्ट्रा काम करने के लिए उनको एक फाइनेंशियल हेल्प चाहिए थी, तो मैंने ही उन्हें सजेस्ट किया आप फोटोग्राफी की तरफ आए। और लेंस के लिए भी मैंने उस ज़माने में पैसे दिए इनको, और फिर इन्होंने 6 महीने में वो पैसे रिकवर भी किए, और अल्हम्दुलिल्लाह तब से जो एक सिलसिला चला है आज तक बरकरार है। एक दोस्त हैं हमारे, सीनियर हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, उस्तादों की तरह हैं, नवेद सिद्दीकी। उनसे बात हुई, फिर उनसे यही जिक्र हुआ कि फ़ोटोग्राफ़ी करनी है सर, आपके साथ कुछ थोड़ा टाइम गुजारना है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तो उन्होंने अपने साथ रखा। तो आज मैं इस मकाम पे हूँ कि आज मैं कैमरे के पीछे होने की बजाय आपके सामने कैमरे के आगे बैठा हूँ। नाहिदा शमीम बेहतरीन एक्ट्रेस और मॉडल हैं। हाल ही में उन्होंने शाहिद आफरीदी के साथ सैनिटाइज़र का कमर्शियल भी किया। ये अपनी सादा तबीयत और बर्जस्ता अदाकारी से लोगों के दिल उन्होंने गुरविदा कर लिए हैं। कई सीरियल्स में अपनी अदाकारी के जौहर दिखा रही हैं। उन्होंने शहबाजुर रहमान के सिलसिले में अपने तासुरात का इज़हार कुछ इस तरह से किया। ज़िंदगी के जिस रास्ते पे मैं चल रही हूँ वहाँ मेरे इर्द गिर्द चकचौंध रोशनी है, रोशनी है, मगर मैं आज भी अपने आप को अंधेरे का कैदी ही तस्वर करती हूँ। शहबाजुर रहमान साहब, इनका नाम आते ही जहन तस्वीरों में खो जाता है कि जैसे हज़ारों फोटोग्राफर के बीच में एक नाम गुलाब की तरह मैं कहती हूँ, वही शहबाजुर रहमान। इनको याद करते ही उस पोस्टर में बंदा चला जाता है कि हम अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। तो मैं ये नाम आज इसलिए लेना चाहूँगी क्योंकि मेरे नज़दीक इनसे अच्छा, इनसे बड़ा और मेरे ख्याल से इनसे ज़्यादा कोऑपरेटिव आज तक कोई फोटोग्राफर मेरी नज़र में नहीं। मेरे ख्याल से मैं इनकी शूट में बड़ी खुशी से जाती हूँ और बाकायदा मुझे इंतज़ार रहता है कि कब ये शूट करें। और मैं जितनी भी बिज़ी हूँ, चाहे जितने भी मैं शूट पे हूँ, मैं इनसे कोऑर्डिनेट करती हूँ, भले आखिरी लम्हों में आखिरी मूवमेंट में पहुँचूँ, लेकिन पहुँचती ज़रूर हूँ। और इनकी तस्वीर ही मेरी शोहरत की बात बनी। मैं तो ये समझती हूँ मेरा काम, मेरी अपनी मेहनत एक तरफ है, लेकिन अगर शायद ये ना मिलती, ये मेरी ज़िंदगी में ना होता फोटोग्राफर, तो शायद मैं शोहरत की मंजिल पर नहीं पहुंच पाती। तो आज अगर मैं शहबाजुर रहमान सर के लिए कोई 2 लफ्ज़ ना कहूँ, मेरे अल्फाज उनके रंगों के आगे, उनकी शख्सियत के आगे बिल्कुल बेमायने हैं। शहबाजुर रहमान ने बातचीत में ये बताया कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स उनसे गिला करते हैं कि आप लाइटनिंग पर काम नहीं करते, तो उन्होंने हंसकर ये जवाब सवाल करने वाले को दिया कि मैं ये काम 20 साल पहले कर चुका हूँ, अब आपके लिए राह हमवार है और मैं चाहता हूं कि अब वो फोटोग्राफर्स काम करके दिखाएं जो आज से 20 साल पहले हम कर चुके हैं। उस वक्त की टेक्नोलॉजी क्या थी और आज की टेक्नोलॉजी क्या है, उनमें आसमान ज़मीन का फ़र्क है। तो मैं चाहता हूं कि सवाल करने वालों का काम मैं देखूं और उनके काम को सराहा। ज़माने में मुझे कोई 150 रुपये देता था एक दिन की फ़ोटोग्राफ़ी करने के, किसी ने 200 रुपये दिए एक मेहंदी की फ़ोटोग्राफ़ी करने के, और सबसे बड़ी पेमेंट जो अगर कोई मिली थी तो वो 300 रुपये मिली थी एक दिन की, एक दिन की फ़ोटोग्राफ़ी का चार्जेस। तो मैंने वो 300 रुपये करके मैंने वो कुछ पैसे वो जमा करता किया अपने तमाम प्रोग्राम से। उसके अलावा मैं एक बहुत छोटी सी एक जॉब कर रहा था रामास्वामी में, पुराने शू मार्केट की तरफ। तो वहाँ पे मैं अकाउंट सेक्शन देख रहा था उनका, तो उसमें मुझे जो है वो 1300 रुपये महीने पे जॉब मिली थी। और वो 1300 रुपये महीने में भी जो है जिस दिन छुट्टी करो तो वो पैसे कट जाते थे, लेकिन ये कि मैं छुट्टी नहीं करता था, तो वो भी पैसे मैं आहिस्ता आहिस्ता करके जमा करता गया। और उसके बाद मैंने फिर जो है 6000 रुपये का कैनन A1 कैमरा मैंने जो है वो फ़र्स्ट टाइम में ख़रीदा। उसके बाद फिर उसका एक लेंस ख़रीदा, पॉपुलर 606 की मैंने फ्लैश गन ख़रीदी, और फिर वो मेरा पहला इक्विपमेंट था जो मैंने ज़ाती तौर पे परचेज़ किया। और उसके बाद फिर मैंने फुल फ्लेश काम करना शुरू किया। तो मैंने अपने जहन में एक चीज़ ठान ली थी
कि मैंने जो है वो बहुत अच्छे इक्विपमेंट की तरफ जाना है, तो मुझे जो है ना जल्द अज जल्द पैसे जमा करने होंगे। उस सिलसिले में फिर मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम भी करता रहा, मैं मेहनत भी करता रहा और पैसे मैंने ज़ाया नहीं किए, जमा करता रहा। और बिलाखिर मैंने फिर कैनन का एक बहुत अच्छा प्रोफेशनल कैमरा फर्स्ट टाइम में ख़रीदा और वहाँ से फिर मेरे सफ़र का आगाज़ हुआ और मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता करके बड़े प्रोग्रामों की तरफ, फिर ज़्यादा पेमेंट के प्रोग्रामों की तरफ, और फिर चल से चल जब मामला हुआ है तो फिर मैंने लेटेस्ट तरीन इक्विपमेंट के साथ भी काम किया, लेटेस्ट तरीन मैंने गैजेट्स यूज़ किए। और अल्लाह का शुक्र है कि मेरे जो क्लाइंट्स हैं, जो मेरी क्लाइंटल लिस्ट है, वो आज के दिन तक उनके घरों में फ़ोटोग्राफ़ी का अगर कोई इवेंट होता है तो वो कहीं ना कहीं से मुझे ही ढूंढ के बुलाते हैं अपने घर पे। अमानुल्लाह पंजवानी को शहबाजुर रहमान अपना मुहसिन करार देते हैं। उन्होंने बताया कि अमानुल्लाह ने उस वक्त उनका हाथ पकड़ा जब कैमरे की वो नो हाउ नहीं रखते थे और अमानुल्लाह पंजवानी उनको आज के हिसाब से, आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से गाइड करते हैं। अमानुल्लाह पंजवानी अगर मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो मैं एक अच्छा फ़ोटोग्राफ़र नहीं होता और मैं आपके सामने बैठकर अपनी वो ज़िंदगी की अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, सच्चाइयाँ शेयर नहीं कर रहा होता। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब मैं फ़ोटोग्राफ़ी करते करते जब थोड़ा सा टाइम मेरा हो गया और मैं तजुर्बा हासिल करने लगा तो एक तस्वीर मुझे बहुत पसंद आई। एक शादी की तकरीब थी, रुखसती के टाइम था और ज़ाहिर है कि बेटी की रुखसती थी तो माँ का जज्बाती होना एक कुदरती अमल है और माँ की आंखों में आंसू थे। तो भाई जो है वो कुरान शरीफ दुल्हन के सर के ऊपर उसने रखा हुआ था। किसी ख़ास टाइप के शॉट के क्रिएशन के लिए आप जो है रूल रेगुलेशन को साइड पे कर देते हैं, तो मैंने यही किया। मैंने वहाँ पे रूल फॉलो नहीं किया, मैं आई लेवल से थोड़ा सा नीचे आया और थोड़ा सा अपने आप को बैंड करते हुए मैंने ऊपर की तरफ तस्वीर खींची है। तो रोते हुए दुल्हन और उसके ऊपर वो खूबसूरत कुरान शरीफ अपने जो कवर के साथ, तो बहुत खूबसूरत तस्वीर बनी। तो आंसू उस वक्त जो हैं वो वाज़ेह तौर पर कैप्चर हो गए और जो मैंने लेंस को फोकस किया तो मैंने आंसू और आँख पे फोकस किया था। तो अभी उसकी आँख से आंसू निकला ही था कि मैंने क्लिक दबा दिया था। दुल्हन की वालदा जो है बाद में उन्होंने जब वो देखी है तस्वीर एल्बम में लगी हुई तो उनको ख़ुद भी बहुत अच्छी लगी वो तस्वीर। कह लें कि ये टाइमिंग आपने बहुत अच्छी उठाई है तस्वीर की और इसमें जो दुल्हन है वो जस्ट उसका आंसू अभी आँख से निकला ही है, आपने कैप्चर कर लिया। मैंने कहा समझने की बात है, आपने अगर इतनी बारीकी समझ ली है तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है और मैं बड़ा खुश हुआ था। वो तस्वीर मेरी लाइफ की एक अच्छी तस्वीर कही जा सकती है जिसमें मैं ख़ुद भी बहुत खुश हुआ था। सीमा शहबाज की अहलियाँ हैं। मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए होते हैं, मगर सीमा ने कहा कि ये मेरे शौहर नहीं, मेरे अच्छे दोस्त हैं और अच्छा दोस्त वही होता है जो उनको साथ लेकर चले। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं शहबाज की अहलिया हूँ। यादों के दरीचों से निकलकर माजी के झरोकों में पहुँच गई। क्या क्या याद किया जाए और क्या क्या भुलाया जाए। शहबाजुर रहमान की शख्सियत के हवाले से जो ज़ाहिर है कि अब शौहर हैं मेरे और किसी ज़माने में हमारी जब दोस्ती हुई तो वो इतनी पायदार दोस्ती रही कि वो शादी की अज़दवाजी ज़िंदगी की शक्ल में बदल गई और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह बरकरार है। हम मियाँ बीवी कम और दोस्त ज़्यादा हैं और यही दोस्ती का रिश्ता अगर किसी रिश्ते में पायदार हो जाए तो उसको 4 चांद लग जाते हैं। बहरकैफ ज़िंदगी में अपसाइड डाउन तो होती ही हैं और हमारी ज़िंदगी भी पूरी उरूज ज़वाल से भरपूर है और यही एक ज़िंदगी का मज़हब ही है। और आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो आपको इसमें बल्कि बहुत हिम्मत आती है क्योंकि आप अपनी फेलियर से बहुत कुछ सीखते हैं और अपनी कामयाबियों को मोटिवेशनल एक दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनाकर पेश करते हैं। शहबाज बहुत मेहनती आदमी है और मेरा ख़्याल है कि वो इस माशरे के लिए अनफिट है। जिस तरह की सेंसिटिव तबीयत उनकी है इस दौर में कम ही लोगों के, शायद इसी एक सच्चाई की बिना पर मैं इनकी शरीक हयात भी हूँ। मुनाफिकत जो है इनमें लम्हे भर की भी नहीं है और इसी वजह से शायद दुनियावी तरीके से ये नाकाम तरीन इंसान भी हैं क्योंकि हमारे यहाँ तो अब जिस तरह का रवैया है इस माशरे में नाकामी का,
मतलब जो है वो उन्हीं के उसमें आता है जो सेंसिटिव ज़्यादा हों और मुनाफ़िक़त उनमें रत्ती भर भी ना हो। बहरकैफ मेरे लिए वो एक कामयाब तरीन इंसान है, क्योंकि हमने ज़िंदगी भर इस दुनिया में नहीं रहना, हमने उस रब को भी जवाब देना है। सूफिया खान एक मॉडल एक्ट्रेस हैं। शहबाजुर रहमान के साथ 6 साल से मुसलसल काम करती चली आ रही हैं। वो कहती हैं कि ये मेरे मेंटोर हैं। शहबाज साहब मेरे उस्ताद ही नहीं, सबसे अच्छे और ख़ूबसूरत इंसान भी हैं। उनकी सादा तबीयत समझाने में इतनी प्यारी होती है कि बंदा आराम से समझने के बाद उस पर अमल करके अपने लिए कामयाबी के लिए राहें हमवार करती है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज तक उनके साथ काम कर रही हूँ। मैं शोबिस से वाबस्ता हूँ। यहाँ तक इतनी मेहनत और स्ट्रगल कर पहुँचने में सर शहबाजुर रहमान का सबसे बड़ा हाथ है। मैं पिछले 6 साल से उनके साथ काम कर रही हूँ। अगर मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ किया है और यहाँ तक मैंने कुछ कर पाई हूँ तो सिर्फ उनकी ही मदद में। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। वो एक बेहतरीन उस्ताद, रहनुमा, फोटोग्राफर और बहुत अच्छे इंसान। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये मेरी कैरियर के सबसे बड़ी अचीवमेंट है। जिस तरह क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, इस तरह फोटोग्राफी वर्ल्ड कप भी होता है। और पाकिस्तान की तरफ से पीमा फोटो इमेजिंग मार्केटिंग एसोसिएशन ने जब रजिस्टर कराया था अपने आप को, तो उसके प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने कुछ तस्वीर भेजी थी वर्ल्ड कप में, और उसके बाद में सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन इन द वर्ल्ड कप 2013 का जो है मुझे सर्टिफिकेट अवार्ड हुआ। तो ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है, और बहुत कम ऐसे फोटोग्राफर्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये रेड लाइट एरिया है, जिसको ज़िया-उल हक साहब के ज़माने में सख्ती के साथ कुचला गया था और इस रेड एरिया को बंद किया गया था। ज़ाहिर है कि वहाँ पे तस्वीरें बनाना या उस चीज़ को फिल्म बंद करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, और वहाँ पे रसाई ज़रा मुश्किल थी। तो एक कॉन्सेप्चुअल फ़ोटोग्राफ के तौर पे मैंने कुछ इंडिकेशन देने की कोशिश की कि तस्वीरी ज़रिए आपको समझ में आए कि हो क्या रहा था उस रेड एरिया में। तो ये एक पानदान की तस्वीर है। पानदान इंडिकेट करता है एक ख़ास तबके को, वहाँ के उस इलाके के रेड एरिया के, प्लस उसके अंदर जो है वो एक सुर्ख गुलाब और एक अंगूठी और ताला। तो ये तमाम चीज़ें इशारा कर रही थी कि वो रेड एरिया जो है अब बंद है। उसमें जो पर्सनैलिटीज़ स्पेशली उन्होंने इनवाइट किए हैं, जिनके इंटरव्यूज़ किए हैं, तो वो वाकई ऐसे हमारे मुल्क के लोग हैं, हमारा सरमाया है कि जिनकी बारे में हम वाकई जानना चाहते हैं, उनके बारे में, जो बड़े ही प्रोफेशनल और मेरे वन ऑफ द फेवरेट फ़ोटोग्राफ़र है शहबाज साहब। इंटरनेशनली वो काम कर रहे हैं, उनका काम बहुत अच्छा है। मैंने जब अपने करियर का स्टार्ट किया तो उन्होंने मुझे फ़ोटो शूट किया था और मुझे आज भी वो याद है। तो बहुत ही बेहतरीन और ज़बरदस्त किस्म की उनकी फ़ोटोग्राफ़ी होती है, नेचुरल होती है, रैंडम शॉट्स होते हैं, तो उसमें आर्टिफिशियल लुक नहीं आता आपका। तो आप जो हैं, जैसे हैं, आपकी पर्सनालिटी को वो वैसे ही दिखाते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा उनका काम लगा था और मैं चाहती थी मैं उनके बारे में जानूँ। मेरे करियर का स्टार्ट ही फ़ोटोग्राफ़ी से हुआ, तो मेरा पैशन भी है। तलाल फ़रहत साहब का जो बनाने का और एक लोगों को प्रमोट करने का, उनको एक लाने का जो स्टाइल है, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। मेरे लिए भी कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे, नवाबशाह में शूट किया, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि माजी के झरोकों में अगर मैं कोई अपनी माजी की चीज़ें शेयर करूं, इंशाल्लाह। शहबाजुर रहमान ने ज़िंदगी में बहुत सारे क्लासिक शूट्स किए, उनमें चंद फ़ोटो शूट्स की तस्वीर आपसे शेयर करते हैं। फमीला चौधरी की तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये बहुत तारीख़ी तस्वीर है। इस पे मरहुमा का ऑटोग्राफ भी मैंने लिया था और मेरे पास ये तस्वीर आज भी मौजूद है। देखिए, हर लड़की का हीरोइन बनने का ख्वाब होता है और वो हीरोइन बनना चाहती है और उसी में कामयाबी हासिल करना चाहती है, शोहरत हासिल करना चाहती है, स्टेटस हासिल करना चाहती है। रिश्ते निभाना उसका ख्वाब नहीं होता। फमीला चौधरी के साथ भी यही कुछ हुआ। मिस एशिया का टाइटल तो इसने जीत लिया था और ये जीतने के बाद कराची भी आई थी और एक से ज़्यादा मरतबा कराची आई थी
और मेरे साथ इसकी कुछ मुलाकातें भी रही थी और मैंने फ़ोटोग्राफी भी की है इसकी। लेकिन उसके बाद इसके दिलो दिमाग में जो ख्वाब था बहरहाल वो पूरा नहीं हो सका। इस बंदर की तस्वीर को देख के सब लोग बड़ा मुस्कुराते भी हैं और बहुत खुशी भी महसूस करते हैं, लेकिन साथ साथ एक मैसेज और भी वो रिसीव करते हैं जो मेरी कामयाबी का राज है कि एक हसरत और एक बेचारगी उसकी आंखों से वाज़ेह तौर पे महसूस की जाती है। शहबाज़ुर रहमान ने कभी काम पर समझौता नहीं किया, हमेशा अपने काम को अपने रिस्क हलाल समझकर मुकद्दम जाना। वो उन लोगों से नफ़रत करते हैं जो अपने काम में बदनीयती रखकर उस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जब वो बदनीयती का तड़का लग जाता है तो वो रिस्क हलाल नहीं होता। उनका ये भी कहना है कि उम्मीद है कि मैं उस इंसान से भी मिलूँगा जो फरिश्ते जैसा होगा, और आज तक मैं उस इंसान का इंतज़ार कर रहा हूँ। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह ताला के हाथ में है, और जो भी इस दुनिया में आया है ज़ाहिर है उसको मौत का जायका चखना है। और मकली का कब्रिस्तान हमारे एक तारीख़ी एतबार से बहुत ज़रख़ेज़ कब्रिस्तान है और बड़ी तारीख़ इसके अंदर छुपी हुई है। एक मकबरा मुझे बहुत पसंद आया इस लिहाज से कि वहाँ से एक मुख्तलिफ व्यू बन रहा था। नॉर्मली लोग मकबरों की तस्वीरें, उस पर पत्थरों की डिज़ाइनिंग और वो जो काशीकारी की गई है, नक्शकारी की गई है, उसको देखते हैं। मैंने एक महराब के अंदर जाके मकबरे के अंदर गया और उस महराब को मैंने आर्च के तौर पे बनाया, और उसके ज़रिए मैंने आने वाले आगे उसके लाइन में 2 मकबरे और थे, तो मैंने एक अपर्चर बंद करके एक पूरी डिटेल तस्वीर खींची जो आखिर तक आपको वाज़ेह तौर पे उसकी तमाम चीज़ें दिखा रही है। तो वो उस महराब की वजह से उन सामने नज़र आने वाले दोनों गुंबद जो हैं और ख़ूबसूरती का शाकार बन गए। मोहसिन पाकिस्तान जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब से कौन वाकिफ़ नहीं है, हमारे पाकिस्तान के मोहसिन हैं। मेरी बड़ी खुशनसीबी कि उनके साथ ऑफ़िस में जहाँ मैं जॉब करता था मुलाकात हुई, मैंने उनकी तस्वीर बनाई, और जब मैं उनकी तस्वीर बना रहा था तो इनका ज़ाहिर है कि प्रोटोकॉल इतना सख्त होता है कि किसी को भी इनके करीब जाना अलाउ नहीं होता। तो मैंने बावाज़ बुलंद इनके करीब जब मैं खड़ा हुआ था उस तस्वीर खींचते वक्त, तो मैंने कहा कि सर कितनी अजीब बात है कि तमाम VIPs आपके साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं और मैं तस्वीरें खींच रहा हूँ, लेकिन आप जैसी अजीम शख्सियत के साथ फ़ोटोग्राफ़र कितना बदनसीब है कि वो नहीं खिंचवा सकता क्योंकि आपका प्रोटोकॉल बड़ा सख्त है। तो इस बात को उन्होंने सुन लिया, सुन के उन्होंने फिर अपने जो चीफ़ सिक्योरिटी था उसको बोला कि नहीं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप इनको जो है अंदर मेरे करीब लेके आ जाएं। तो फिर वो चीफ़ सिक्योरिटी जो है मुझे हाथ पकड़ के डॉक्टर साहब के करीब ले गया। तो डॉक्टर साहब ने मेरे कंधे पे भी हाथ रखा, मुझे थपकी भी दी, मुझसे हाथ भी मिलाया, और तस्वीर खींचने के लिए फिर वहाँ पे एक वेटर खड़ा हुआ था जो जिसके हाथ में चाय की ट्रे थी, उसके बाद चाय सर्व होनी थी। तो उस वेटर से मैंने फिर कहा, मैंने कहा भाई एक बटन है, इस बटन को तुम 30, 40, 50, 60 जितनी दफ़ा दबा सकते हो दबा देना, जितनी देर डॉक्टर साहब मुझे अपने साथ खड़ा करेंगे बस तुम तस्वीर खींचते जाओ, कोई तो एक तस्वीर जो है कहीं ना कहीं से ठीक आ जाएगी, वो मैं संभाल लूँगा। तो उस बेचारे वेटर ने भी मेरा ख्याल है कोई 30-35 दफ़ा बटन दबा दिया था, कैमरे का शटर दबा दिया था, और उसके बाद ये एक तस्वीर मेरे हाथ में आई गई। मेरे करियर की जहाँ और बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, एक अचीवमेंट्स ये है कि ऑल पाकिस्तान लेवल पे एक एग्ज़िबिशन हुई थी अलहमरा आर्ट्स काउंसिल में, और उसके अंदर तकरीबन पाकिस्तान से 80 के करीब फ़ोटोग्राफ़र्स ने शिरकत की थी और अपना काम जो है वहाँ पे एग्ज़िबिशन में लगाया था। और कराची से मैं और एक और हमारे फ़ोटोग्राफ़र हैं, हम 2 लोग सेलेक्ट हुए थे, और मेरा काम लाहौर में अलहमरा के अंदर डिस्प्ले में रखा गया था। तो मैं एक दिन के लिए लाहौर गया था और वो नुमाइश मैंने अटेंड की थी और बहुत कामयाब रही थी। मैं अगर अपनी ज़िंदगी की तरफ पीछे मुड़ के देखता हूँ तो मुझे अंदाज़ा होता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के कीमती गोल्डन 17 साल मैंने ज़ाया किए। मैंने उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एज ए मैनेजर एडमिन जॉब की थी 1997 से लेके 24 फरवरी 2014 तक, और उसके बाद योर सर्विसेज आर नो मोर रिक्वायर्ड करके मुझे जो है वो ऑफिस से खुदाफिज कह दिया गया। तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैंने 16 साल शब रोज़ जो मेहनत अनथक मेहनत की थी वो किसी भी काम नहीं आई, और मैंने दूसरी बड़ी मेजर गलती ये की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी कि मुझे किसी एक जॉब पे इतनी देर टिक के नहीं बैठना चाहिए था।
जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि जब मैं उस स्टेज पे आया कि जहाँ मुझे इत्मीनान होने लगा कि अब मैं सीनियर कैटेगरी में आ गया हूँ और अब मेरी जॉब को ख़तरा नहीं है, मेरी नौकरी को ख़तरा नहीं है, मेरी बकिया ज़िंदगी ज़रा इत्मीनान से गुजर जाएगी, तो ऐन उस वक्त मुझे झटका लगा। किसी भी इदारे को तबाह करने के लिए इनकॉम्पिटेंट लोगों का की पोस्टों पे आ जाने बहुत मायने खेज़ होता है। और उस्मान इंस्टीट्यूट के साथ भी यही बैठक हुई, जिसको बनाने वाले रूहे रवां डॉक्टर मंजूर अहमद जो लाइफ टाइम चेयरमैन थे, जब उनको हटाया गया और उनके साथ कुछ मामला किए गए, तो उसके बाद डॉक्टर मंजूर नज़र जो टीम थी, उनके जो काम करने वाले लोग थे, उनको भी हटा दिया गया, जिसमें सर फहरिस्त मैं भी था। और उसके बाद मैंने डायरेक्टर इस्टेब्लिशमेंट रज़िया यूनुस साहिबा की मैंने बड़ी खिदमत की, उनको 10 साल से ज़्यादा उनको असिस्ट किया। और मुझे उम्मीद थी कि मैडम रज़िया के बाद शायद मुझे काउंट किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और फिर डायरेक्टर एकेडमिक जो रोशन ज़मीर थे, वो किस तरीके से मेरे साथ 1 साल सीनियर थे और हमने एक साथ तकरीबन टाइम गुजारा है, लेकिन मैं आखिरी टाइम तक 40,000 प्लस नौकरी तनख्वाह पे था और वो 1 लाख से ऊपर जा चुके थे। ये मामलात भी थे। फिर सबसे बड़ा अलमिया ये हुआ कि जो डायरेक्टर जो टीम कैप्टन होता है, तो वो जो डायरेक्टर हमारे पास आखिर में मौजूद थे, वो डायरेक्टर कम और किसी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल ज़्यादा थे। और हर आदमी अपने साथ अपना कल्चर लेके आता है। तो वो जिस इदारे से आए थे, जिस यूनिवर्सिटी से आए थे, वहाँ पे चापलूसी और सिफारशी कल्चर बहुत है। तो उन्होंने यही कल्चर को यहाँ उस्मान इंस्टीट्यूट में भी अप्लाई किया, लागू कर दिया। और उसके बाद बस ज़िंदगी जो है वो एकदम रिवर्स हो गई और आज इदारा तबाह हो गया है। उस्मान गाड़ी में बैठ के चली भी गए। मुझे ये याद नहीं रहा कि मुझे भी एक तस्वीर बना लेनी चाहिए थी। बहैसियत फ़ोटोग्राफ़र अगर आप मैं अपने कैरियर को मुख्तसर अल्फाज में बयान करना चाहूँ कि पूछा जाता है कि आया आप अपने कैरियर से सेटिस्फाइड हैं कि नहीं है, तो मैं इतना कहूँगा कि मेरी नज़र आज भी तलाश कर रही है उस शाहकार को जिससे मैं मुतमईन हो सकूँ, जिसको मैं कह सकूँ कि ये कोई शाहकार है। अब मुझे नहीं पता कि वो बिनते हवा है या इब्ने आदम है। बहैसियत फ़ोटोग्राफ़र की अगर कोई खलिश की बात की जाए तो मेरे दिल में एक खलिश है कि हमारा कौमी इदारा है पाकिस्तान टेलीविज़न। जिन अफराद को टॉक शोज़ की टेक अभी नहीं पता होता, वो बैठे हुए माहिराना राय दे रहे होते हैं और मेयार और पस्ती का ये आलम है कि जिसकी मिसाल भी अब देना बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन शायद ये दिल में खलिश थी कि बहुत मुस्तनद और एक माँ जैसा इदारा पीटीवी, जिसने दीगर इदारों को जन्म दिया, जहाँ से बेइंतहा बहुत टैलेंट ऊपर गया है, लेकिन अब जो है वो टैलेंट कहीं नज़र नहीं आता और बस एक नाम चल रहा है। लेकिन अभी भी दिल में वो ख्वाहिश है कि काश पीटीवी जो है वो अब टैलेंट को अभी भी प्रमोट कर ले, तो उसका मेयार और बेहतर हो सकता है। इस पूरी ज़िंदगी के तमाम रास्ते में सिवाय चापलूसी के और अकरा परवरी के और दीगर मनफी रुझानात से भरे हुए लोगों के अलावा मुझे कोई नहीं मिला। काश कि कोई अच्छा इंसान भी मुझे मिल जाता, कोई एक इंसान भी। जितना सफ़र मैंने तय कर लिया है, अब इसमें वापसी का तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन मैं अपने सफ़र को मज़ीद आगे इसीलिए बढ़ा रहा हूँ कि शायद आगे चल के रास्ते में कोई इंसान खड़ा हो। मैं इंसान, जिस इंसान की आपको तलाश थी है, जिस इंसान की तुमको तलाश थी, वो मैं हूँ। आज तुम्हारी तलाश ख़त्म हो गई है। दुआ है कि ये तलाश मेरी ख़त्म हो। मोहब्बत बाँटें, मोहब्बत समेटें। और सबसे बड़ी बात ये
कि बहैसियत फ़ोटोग्राफ़र के जो हमारे फ़ोटोग्राफ़र्स को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि कैमरे की इज़्ज़त करें, कैमरा आपकी इज़्ज़त कराएगा। शहबाज रहमान का कहना है कि ये दुनिया मुनाफिकों से भरी पड़ी है। चेहरे पर मुनाफकत का मास्क लगाकर एक दूसरे को धोखे का दिलासा दे रहे होते हैं। उनके जिस्म पर पहने लिबास के चीथड़े तक उड़ा कर रखने वाले इंसान नज़र आए, मगर उन्हें उम्मीद है कि इन इंसानों में यकीनन कई इंसान फरिश्ते जैसे भी ज़मीन पर होंगे, मगर उनकी आज तक उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। इसी उम्मीद पर कि कभी तो उनसे मुलाकात होगी, अब वो आंखें मूंदे उस फरिश्ते जैसे इंसान का इंतज़ार आज भी कर रहे हैं। यहाँ कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई, कहानी उस वक्त शुरू होगी प्रोग्राम देखने के बाद, ज़िंदगी में एक नए मोड़ के साथ, और इंशाअल्लाह ताला उस मोड़ पर हम और आप एक जगह ज़रूर मिलेंगे। आज आपने शहबाज रहमान की सच्ची, प्यारी, खट्टी मीठी बातें सुनी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला एक नए एपिसोड के साथ, एक नई शख्सियत के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन एक बात आपसे, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।